जय श्री राम। विश्वामित्र जी अपनी पराजय को याद करके मन ही मन क्रोधित हो गए और महात्मा वशिष्ठ के लिए मन में वैर की भावना रख करके लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जा करके तपस्या करने लगे। मन और इंद्रियों को वश में करके तपस्या करते और फल मूल का आहार ग्रहण करते थे। वहीं पर उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था हाविष्पंद, मधुष्पंद, द्रोणनेत्र और महारथ। जब विश्वामित्र जी की तपस्या के 1000 वर्ष पूरे हो गए, तब ब्रह्मा जी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि तुमने अपनी तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैंने इतना बड़ा तप किया, फिर भी सभी ऋषि और देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं, मुझे इस तपस्या का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार सोच करके विश्वामित्र जी पुनः तपस्या में लग गए। इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम त्रिशंकु था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं कोई ऐसा यज्ञ करूं जिससे कि मैं अपने शरीर सहित स्वर्गलोक को जा सकूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुला करके अपना विचार उन्हें बताया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ऐसा होना तो असंभव है। जब वशिष्ठ जी ने उन्हें कोरा उत्तर दिया, तब राजा त्रिशंकु दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास गए। वशिष्ठ जी के 100 परम तेजस्वी पुत्र मन और इंद्रियों को वश में करके तपस्या में लीन थे। महाराज त्रिशंकु उनके पास गए और उनसे बोले कि मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मैं एक ऐसा यज्ञ कराना चाहता हूँ जिससे मैं अपने शरीर सहित ही स्वर्गलोक में जा सकूँ। मैं पहले महात्मा वशिष्ठ जी के पास गया था, उन्होंने मेरा यज्ञ कराने से मना कर दिया। महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर मैं अब आप लोगों की शरण में आया हूँ। समस्त इक्ष्वाकु वंशुओं के लिए पुरोहित महाराज वशिष्ठ जी ही हैं, उनके बाद आप सभी लोग मेरे परम देवता हैं। जब वशिष्ठ जी के पुत्रों ने महाराज त्रिशंकु की यह बात सुनी, तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उनसे बोले कि तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया, तब तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरी जगह क्यों आए हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? जिस यज्ञ कर्म को भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया, उसे हम लोग कैसे पूरा करा सकते हैं? तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। वशिष्ठ जी तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? गुरुपुत्रों का यह वचन सुनकर के राजा त्रिशंकु ने उनसे कहा कि महर्षि वशिष्ठ जी ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, अब आप लोग भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब मैं किसी दूसरे की शरण में जाऊंगा। राजा त्रिशंकु का यह वचन सुन करके महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों ने उन्हें क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम के अंदर चले गए। रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया और उनके कपड़े भी नीले हो गए। उनके सिर के बाल एकदम छोटे छोटे हो गए और उनके शरीर पर चिता की राख लिपट गई। अपने राजा को चांडाल के रूप में देख करके जो उनके साथ मंत्री आए थे, सभी मंत्री डर करके भाग गए। राजा त्रिशंकु दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और वो विश्वामित्र की शरण में गए। जब विश्वामित्र जी ने महाराज त्रिशंकु को चांडाल के रूप में देखा, तब उनके हृदय में करुणा भर आई। वे राजा त्रिशंकु से बोले, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा यहाँ किस काम से आना हुआ है? फिर अयोध्या नरेश जान पड़ता है कि तुम शाप के प्रभाव से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर के राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं चाहता था कि मैं इसी शरीर के साथ स्वर्गलोक को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी और उसे न पाकर मैं अनर्थ का भागी हो गया। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, परंतु मुझे
उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। अब मैं आपके सिवा किसी दूसरे की शरण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब कोई शरण देने वाला नहीं है। अतः आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्भाग्य को पलट सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।